हाय, आई एम आदित्य। आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो सीन वर्क मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो गिरीश कर्नाड जी के लिखे हुए तुगलक नाटक के दृश्य नंबर 8 से है। इससे पहले मैं तुगलक नाटक के दृश्य नंबर 1 और दृश्य नंबर 2 से एक मोनोलॉग और एक सीन वर्क परफॉर्म कर चुका हूँ। अगर आपने गिरीश कर्नाड जी को पढ़ा हुआ है या आपको तुगलक नाटक पसंद है तो वो सीन ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको पसंद आए। उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आज के इस सीन के बारे में, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक को देर रात गए अपने दौलताबाद के किले में घूमता हुआ दिखाया गया है। वहाँ दौलताबाद किले में एक नया पहरेदार आता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक और उस नए पहरेदार की पहली मुलाकात के दौरान जो भी बातचीत होती है उस पूरी बातचीत पर यह दृश्य आधारित है। चूंकि दृश्य के अंदर रात का समय था तो मैंने भी अपने इस सीन के अंदर रात को दिखाने की कोशिश की है। एक हल्का सा लाइट के साथ प्ले किया है। भाषा में उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपने अभिनय के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि इस दृश्य को बेहतर ढंग से आप लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सकूं। ये पूरा सीन देखने के बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी रिएक्शंस हो, जो सुझाव हो, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू। हम मोहम्मद शरीफ वर्णी को यहाँ आने के लिए कहो। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा फर्ज था। तुम यहाँ के लिए नए हो, बात बात पर माफी मत मांगो। और 2 महीने यहाँ रहोगे तो तुम्हें भी सबके सामने लार टपकाने की आदत हो जाएगी। कम से कम तब तक बेबाक बने रहो। तुम्हारी उम्र क्या होगी? उमंगों भरी उम्र है। पूरे आलम को फतेह करने के ख्वाब देखने की उम्र है। मैं भी जब पहली मर्तबा दौलताबाद आया था तब 21 बरस का था। इस किले की तामीर में लगा था। एक रात में अकेला इसी जगह पुराने किले के बुर्ज पर खड़ा था। करीब ही मशालची के हाथ में मशाल अपने सुनहरे पंखों को फड़फड़ा रहा था। किले का एक आधा बना हुआ गुम्बद आसमान को अपने भीतर समा लेने की कोशिश कर रहा था। तब यकायक कुछ हो गया। गोया किसी ने जादू कर दिया। मैं, मशाल, आसमान, किला सब पिघल गए, एक हो गए। बाहर की तारीकी मेरी रगों में रच गई थी। चमकते सितारों की टिमटिमाहट मेरी नब्जों में धड़क रही थी। लम्हे का दायरा टूट गया था। तमाम सवाल जवाब खामोश थे। मैं मिट्टी बना हुआ था, सब्जा बना हुआ था, धुआं था, आसमां था। उसी वक्त दूर से एक पहरेदार ने आवाज दी, होशियार। मैं होश में आ गया। अज जला मशाल, अज बना गुम्बद, सब जुदा हो गए। सिपाही, यह मत सोचो कि तुम्हारी नौजवानी से मैं रश्क करता हूं। जूझने के लिए अभी बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। मुझे देखो, मुद्दत बाद आज फिर यहां आया हूं। उसी
खोई हुई रात की तलाश में निकला हूं। मुझे दौलताबाद आए 4 साल हो गए। इसी अरसे में यहां आकर मैंने क्या देखा, क्या पाया। किले के बाहर बुत सा खड़ा यह बीहड़ जंगल। क्या सुना? जंगली सियारों की हुल, शहर के कुत्तों का शोर। 20 साल और गुजर जाएं तो उस वक्त तुम मेरे बराबर हो जाओगे और मैं इस जंगल के नीचे दफन रहूंगा। उस वक्त क्या तुम मुझे याद करोगे? खामोश क्यों हो? नहीं समझा। नहीं समझा तो क्यों जिंदा हो? क्यों बेकार सांस लेते हो? क्यों हवा को नापाक करते हो? खैर, जाने दो। तुम्हारा क्या कसूर है? आखिर तुम भी उन्हीं में से एक हो। जाओ, मेरी बातें भूल जाओ।